नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें। पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। इसमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। ऑप्शन है गगन, पृथ्वी, चंद्रमा और वायु। तो इसका जो सही आंसर है, अंबर का जो अनेकार्थी शब्द होगा वह होगा आपका गगन। तो अंबर का जो अनेकार्थी शब्द होगा वह होगा आपका गगन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारा कि अचल शब्द का अर्थ स्थिर। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है चलायमान, दूसरा होता है निश्चल, तीसरा होता है आपका अस्थावीर और चौथा होता है गतिमान। तो आप इसमें से बताएं कि अगर अचल शब्द का एक अर्थ स्थिर है तो दूसरा शब्द अर्थ क्या होगा। तो आपको हम बता दें, दूसरा जो अर्थ होगा वो होगा अचल का होता है दूसरा अर्थ आपका निश्चल होता है। अचल का जो दूसरा अर्थ होगा वो होगा निश्चल। अगला हमारा ऑप्शन है कि कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा है पक्षी, तीसरा है दांत और चौथा है सिंह। तो द्विज का अनेकार्थी शब्द आपका इसमें चंद्रमा भी होता है। इसमें आपका द्विज का अनेकार्थी शब्द आपका चंद्रमा भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है। तो इसमें पूछा हुआ कि कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विज का अनेकार्थी शब्द सिंह नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। ऑप्शन है क्रोध, दूसरा है राग, तीसरा है द्वेष और चौथा है ईर्ष्या। तो इसमें से पूछा हुआ है कि मत्सर शब्द का जो अनेकार्थी रूप नहीं है। ध्यान देंगे इस बात को, इस प्रश्न में पूछा है कि अनेकार्थी रूप नहीं है, क्या होगा। तो जो ये शब्द आपका मत्सर होता है, इसका क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या ये मत्सर शब्द का रूप है, लेकिन जबकि राग इसमें क्या होगा, यह इसका इजेक्ट आंसर है, जो कि अनेकार्थी शब्द रूप नहीं होगा। अगला हमारा ऑप्शन है, अगला प्रश्न है कि सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन है सारंग, दूसरा है नारंग, तीसरा है सारंग और चौथा है खड़ंग। तो इस चारों में लिखा हुआ है कि सर्प, मेघ, हरिण शब्द किस शब्द के अनेकार्थी हैं। इन चारों का जो सही ऑप्शन होगा आपका वह होगा आपका सारंग। ये जो छोटा वाला से होता है इस सारंग का, ये सब क्या है, अनेकार्थी शब्द है। अगला आपका प्रश्न है कि स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। पहला है गोचर, दूसरा है गो, तीसरा है खेचर और चौथा है सचराचर। तो इसके जो ऑप्शन होंगे कि स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किसके अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गो। गो शब्द का स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य सभी क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन है आपका अग्नि, आकाश, मोती और पानी। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पानी। पानी का प्रतिष्ठा भी होता है, जल भी होता है, चमक भी होता है। अगर मान लीजिए आपको प्रतिष्ठा, चमक नहीं समझ, तब भी आप समझ सकते थे कि जल का अनेकार्थी क्या होगा, पानी होगा। अगला प्रश्न है आपका कि विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। तो पहला है ब्रह्मा, दूसरा है कानून, तीसरा है अवधि और चौथा है पद्धति। विधि के अनेकार्थी शब्द में एक गलत है। ध्यान देंगे आप लोग इस बात को कि यह प्रश्न क्या है, पूछा हुआ कि इसमें से एक गलत है, उसे छांटना है। विधि का अनेकार्थी शब्द पहला ऑप्शन ब्रह्मा, दूसरा होता है कानून, तीसरा होता है अवधि और चौथा है आपका पद्धति। तो आप जानते हैं कि विधि जो शब्द है इसका कानून, ब्रह्मा और पद्धति होता है, लेकिन इससे पूछा हुआ कि इसका गलत क्या आंसर है। तो इसका गलत जो आंसर होगा वो होगा अवधि। विधि का अर्थ अवधि से नहीं होता। अगला हमारा ऑप्शन है कि इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। पहला है आपका ब्रज, दूसरा है तूड़ी, तीसरा है पीयूष और चौथा है वाण। इसमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द का मतलब होता है इसके समान। तो आप जानते हैं अमृत और पीयूष ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानार्थी शब्द होंगे।
अमृत और पीयूष एक दूसरे के क्या होंगे, समानार्थी शब्द होंगे। बाकी ब्रज, रूढ़िवाद ये सब क्या है, इसके समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है प्रकाश किरण, तीसरा है आपका आग का पेड़ और चौथा है ज्वाला। तो इसमें अगर बात करें अर्क का पूछा है, अनेकार्थी शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे पूछा हुआ नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए अर्क का मतलब तो सूर्य सही है, प्रकाश की किरण भी सही है और आग का पेड़ भी सही है, परंतु ज्वाला इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ज्वाला, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है। अगला सवाल है हमारा, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 17 लिखिएगा, लिखा है कि कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन है आपका पत्ता, दूसरा है आपका चिट्ठी, तीसरा है आपका कागज और चौथा आपका पुष्प। तो इसमें पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती है और पुष्प भी होता है, पर पत्र का मतलब कागज नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कागज होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का, इसमें लिखा हुआ फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ध्यान देंगे नहीं शब्द पूछा हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ कि परिणाम, दूसरा है आपका हल्का, तीसरा है प्रभाव और चौथा है रसयुक्त। तो इसमें जो फल का मतलब होता है, फल का मतलब होता है परिणाम भी होता है, प्रभाव भी होता है, रसयुक्त भी होता है, परंतु ये जो हल्का शब्द लिखा हुआ है ये इसका शब्द नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हल्का। अगला प्रश्न है हमारा कि जीवन का एक अर्थ है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी। तो पूछा हुआ है कि दूसरा क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है वायु, तीसरा है आपका जीने का ढंग और चौथा है प्राणी। तो जीवन का अगर एक अर्थ आपका क्या है, जिंदगी है, तो दूसरा क्या हो सकता है। तो आपको हम बता दें जीवन का एक अर्थ जिंदगी होता है और दूसरा जो अर्थ होता है वह होगा पानी। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा पानी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द जो आपका घन है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया है बादल, घना, घनिष्ठ और हथौड़ा। इनमें से घन का कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए घन का मतलब होता है बादल भी होता है, घना भी होता है और हथौड़ा भी होता है, बट घनिष्ठ नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह यही होगा कि घनिष्ठ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं। इन चारों में से कौन सा शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन रस का पूछा हुआ है कि अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है पहला है पानी, रूप, स्वाद, पानी और पारा। तो 21 का जो इसमें रस का मतलब रूप भी होता है, पानी भी होता है, स्वाद भी होता है, परंतु यह आपका पारा नहीं होता। तो इसमें पूछा है अनेकार्थी शब्द नहीं है तो पारा नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर पारा हमारा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में एक वर, ये जो वर शब्द है इसका अनेकार्थी नहीं है। पहला ऑप्शन श्रेष्ठ, दूसरा है वरदान, तीसरा है पति और चौथा है सुवर्ण। इसमें से पूछा है कि वर का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। तो वर का मतलब होता है श्रेष्ठ भी होता है, पति भी होता है और वरदान भी होता है, पर सुवर्ण नहीं होता, इसलिए ये नहीं होता। तो इसका यही आपका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है अनेकार्थी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। निम्नलिखित शब्दों में एक आपका अनेकार्थी है। पहला शेर, दूसरा है निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, मतलब अनेक, जैसे शेर है, गोली है, कुत्ता और हिमालय है। इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द होता है। तो इसमें जो गोली है वर्ड है यही आपका क्या होगा, अनेकार्थी शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, मतलब उसके एक से ज़्यादा अर्थ नहीं होते। तो इसमें जैसे पत्र है, मुद्रा है, तीसरा ऑप्शन आपका दंड है और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, पुस्तक है। तो आप जानते हैं इसमें से जो ये पुस्तक वर्ड है यही अनेकार्थी शब्द में यूज अभी नहीं होगा। तो
तो अगला प्रश्न है आपका कि भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ क्या इनमें से नहीं होता। पहला सेवा, तो सेवा तो आप जानते हैं कि भक्ति सेवा होता है, पूजा, श्रद्धा, कविता। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि भक्ति का सेवा भी अर्थ होता है, श्रद्धा भी अर्थ होता है, पूजा भी अर्थ होता है, परंतु कविता इसका अर्थ नहीं होता। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, कविता। तो देख सकते हैं कि अब तक हमने जितने सारे प्रश्न पूछे सब के सब प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।